हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और नए वीडियो के साथ आई हूँ। ये बहुत ही सुंदर छोटा छोटा प्यारा सा डिज़ाइन लाई हूँ। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर्स में और बेबी सेट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 के ही मल्टीपल फंदे लिए हैं, यानी कि 3 3 3। और ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में हम पूरी सिलाई सीधी सिलाई बनाएंगे, यानी कि हम फर्स्ट रो में सारे सीधे फंदे ही बनाएंगे। इस सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं रो नंबर 2 पर, यानी कि रोंग साइड। रो नंबर 2 और रोंग साइड ये हमारी उल्टे फंदे की सिलाई है। इस सिलाई में हम सारे फंदे उल्टे ही बनाएंगे। इस सिलाई को भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। और अब हम आ जाते हैं रो नंबर 3 पर, यानी कि हमारी डिज़ाइन वाली सिलाई। देखिए, रो 1 और 2 उल्टी सीधी बनेगी। जो डिज़ाइन है वो थर्ड रो से चालू होगा। पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, उसके बाद हम ये जो 3 फंदे हैं 1 2 3, तीसरे फंदे को हम पहले 2 फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। ये देखिए, ऐसे 2 फंदों के ऊपर से हम निकाल देंगे। और अब इन 2 फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। 1 2। अब हम क्या करेंगे, धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे। दोबारा से देखिए, सिलाई के ऐसे नीचे से नहीं, ऊपर से घुमाएंगे। और अब हम फिर दोबारा से 3 फंदे लेंगे और तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। और इन 2 फंदों को हम फिर से सीधे फंदे बनाएंगे। दोबारा से देखिए, धागे को ऊपर से रोल करेंगे। इसके बाद हम तीसरे फंदे को इन 2 से निकाल देंगे और अब हम सीधे बनेंगे। ये देखिए, धागे को जब हम सिलाई पर रोल करते हैं ना, तो इससे हमारा एक फंदा बढ़ जाता है। जो हम तीसरे फंदे को कम करते जा रहे हैं ना, इन 2 के ऊपर से टपाते हैं। ये देखिए, तीसरे फंदे को अब हम जब 2 के ऊपर से निकालते हैं तो एक फंदा कम हो गया ना। जब हम धागे को सिलाई पे लपेटते हैं तो हमारा एक फंदा वैसे ही बढ़ जाता है। अब दोबारा से देखिए, धागे को घुमाएंगे और तीसरे फंदे को फिर से धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे और तीसरे फंदे को 2 फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। और अब हम फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2। बस यही मेन डिज़ाइन है जिसे हमने स्वेटर बनाते हुए बनाना है। बाकी तो सीधी उल्टी सिलाइयाँ हैं। ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि जो हमारे फंदे होते हैं ना, वो टाइट होते हैं। इसलिए बनाने में आप सिलाई से तीसरे फंदे को लूज़ कर सकते हैं। दोबारा से देखिए, ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और जो लास्ट वाले एजेस के फंदे रह गए हैं, हम उन्हें भी हम सीधा ही बना दें। अब हम आ जाते हैं रो नंबर 4 पर। रो 4 में हम सारे फंदे उल्टे फंदे बनाएंगे। मतलब जो हमारी रोंग साइड है, ये सारे उल्टे फंदे से ही बनेगी। जितनी भी रोंग साइड्स आएंगी उन सब में हमने उल्टे फंदे ही बनाते जाना है। मेन जो डिज़ाइन है वो थर्ड रो का है, जो मैंने आपको अभी बना के दिखाया है। ये देखिए, हमारा 4 रो का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा से वही 4 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब दोबारा से हमें सीधी सिलाई बनानी है। एक सिलाई सीधी डिज़ाइन बनाने के बाद फिर से सीधी उल्टी सिलाई बनाएंगे। अब ये सारी सिलाई सीधी सिलाई बनाएंगे हम। इसे जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये है हमारी रो नंबर 5। और अब हम आ जाते हैं रो नंबर 6 पर, जो कि आएगी रोंग साइड। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रोंग साइड में सारे हम उल्टे फंदे ही बनाएंगे, यानी कि हम 6 साइड रो को भी उल्टे फंदों से ही बनाएंगे।
इस सिलाई में हम सारे उल्टे फंदे बनाते जाएंगे। और अब हम आ जाते हैं रो नंबर 7 पर। यानी देखिए मैं आपको ये सिलाई दोबारा से बना के दिखा रही हूँ डिज़ाइन वाली। ये जो मोरी वाला डिज़ाइन आ रहा है सेम ऐसे ही ये डिज़ाइन आएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे हमारा डिज़ाइन बढ़ता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, एजिस का है इसे हम एज इट इज़ बुन लेंगे सीधा। अब हम एक फंदा और सीधा बुनेंगे। अब ये देखिए जो हमारे अगले 3 फंदे हैं, 1 2 3, ये हमारा मोरी के बाद का फंदा है तीसरे वाला। अब हम इसे 2 फंदों के ऊपर से निकाल देंगे ताकि अब हमारी मोरी थोड़ी सी पहले बनेगी, यानी ये जिग-जिग वे में बनते जाएंगे। अब देखिए अब हम इन्हें सीधा बुन देंगे। अब हम फिर उसको ऊपर से घुमाएंगे धागे को और फिर तीसरे फंदे को 2 फंदों के ऊपर से निकाल देंगे। ये देखिए पहले से हल्का सा लूज़ कर लीजिए और 2 फंदों के ऊपर से निकाल दीजिए। अब फिर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे और ये देखिए 2 फंदों के ऊपर से धागे को निकाल देंगे तीसरे फंदे को, और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये रो 3rd की तरह ही बनेगा। 2 फंदों के ऊपर से तीसरे फंदे को निकालेंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर से धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे, फिर 3 फंदे जो हैं उनको 2 फंदों के ऊपर से निकाल देंगे और 2 फंदे सीधे बनाते जाएंगे। और जो लास्ट के हमारे 2 फंदे बनेंगे उन्हें हम एजेस ऐसे ही बुन देंगे, ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रो 8 पर। रो 8 में फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा। मैंने आपको बताया है कि रॉन्ग साइड हमें सारी उल्टे फंदे की सिलाई बनानी है। इसमें हम सारे उल्टे फंदे बनाएंगे। ये मैंने आपको एक बार फिर से पूरा पैटर्न दोबारा बना के दिखाया है। ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ये देखिए पैटर्न, अब 2 मोरियाँ 2 लाइन में मोरियों में हमने कंप्लीट कर ली है, यानी कि हमने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं, 8 रो। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रही हूँ। ये मोरी वाला डिज़ाइन है, बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है, जैसा कि फ़ोटो में मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। ये देखिए मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाया है। ये जो मोरी है ना, ये एक के ऊपर एक नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी साइड पर आएंगी। देखिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।